तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन अमेबिक डिसेंट्री एंड बैचलरी डिसेंट्री। एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एज ए पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम और वाइवा दोनों। तो अमेबिक डिसेंट्री क्या होती है और बैचलरी डिसेंट्री क्या होती है देखते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीज़ जानते हैं डिसेंट्री क्या होती है। ठीक है, डिसेंट्री क्या होती है? तो डिसेंट्री इज ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको पता है लेकिन लिखेंगे क्या? डिसेंट्री इज ए, मैं लिखता हूँ, डिसेंट्री इज ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डैट रिजल्ट इन पेन इन एब्डोमेन विद म्यूकस या म्यूकॉइड या ब्लड स्टूल ये एसोसिएटेड होता है। इट इज एसोसिएटेड विद, दिस वन इज द एसोसिएटेड विद पेन इन रेक्टम आल्सो। ठीक है, तो जरा एक साथ पढ़ते हैं। डिसेंट्री एक डिसऑर्डर है जीआईटी का, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट इन पेन इन एब्डोमेन, ओके, विथ म्यूकस या ब्लडी स्टूल। ठीक है, तो म्यूकस और ब्लडी स्टूल, जैसे कि हमने एंटेमीबा हिस्टोलिटिका में देखा किस तरह से डिसेंट्री हो रही थी, किस तरह से ब्लड निकल रहा था, किस तरह से म्यूकस का फॉर्मेशन, और पेन क्यों हो रहा था, क्योंकि अल्सर फॉर्म हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एंटेमीबा हिस्टोलिटिका में देखा था। तो बस उसी चीज़ को हमने डिसेंट्री एक डिफिनीसन बना दिया। अगर आप इसे कुछ दिनों तक छोड़ देंगे, अनट्रीट कर देंगे, तो ये फैटल भी हो सकता है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड डिसेंट्री कैन बी फैटल आल्सो। ठीक है, तो ये फैटल हो सकती है। तो ये डिसेंट्री में क्या चीज़ें कॉमन थी? पेन, म्यूकस और ब्लड। ये तीन चीज़ें जो है डिसेंट्री में देखने को मिलती हैं। ठीक है, लेकिन डायरिया क्या होता है? तो डायरिया जो है लगभग उसमें वाटर होता है, स्टूल विथ वाटरी डिस्चार्ज। तो अगर किसी को वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो उसे डायरिया कहेंगे। लेकिन अगर ब्लड, म्यूकस ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसे डिसेंट्री कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इन लोगों पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अमेबिक डिसेंट्री और बैचलरी डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है। तो एक हम कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम। पहले कॉलम में लिखेंगे फीचर, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाएंगे अमेबिक डिसेंट्री का, और लास्ट कॉलम बनाएंगे बैचलरी डिसेंट्री का। मैं बता दे रहा हूँ बार बार, ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट फीचर है, मान लीजिए कॉजेटिव एजेंट। तो सबको पता है कि अमीबिक डिसेंट्री एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंटमीबा जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इसका पिछला वीडियो, एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासिटिक फॉर्म है। ठीक है, बैचलरी जो है डिसेंट्री, ये मोस्टली सीजेला बैक्टीरिया के नाते होता है। किसके नाते? मोस्टली साइजेला, जो भी पढ़ना है, सीजेला स्पीसीज के नाते होता है। ठीक है, और भी हैं, इकोलाई हैं, ये सब भी हैं, लेकिन मेनली किसके नाते होता है? सीजेला के नाते। ठीक है, दूसरा है अफेक्टेड ग्रुप। कौन से लोग ज़्यादा अफेक्ट रहते हैं? तो वो है अफेक्टेड ग्रुप। इसमें है अमीबी में एडल्ट और बैचलरी में चिल्ड्रेन ज़्यादा देखने को मिलता है।
चिल्ड्रेन में क्या हो रहा है, बैसिलरी डिसेंट्री अगर वो सीजेलस है और ए एडल्ट। थर्ड है मोड ऑफ अटैक। मोड ऑफ अटैक, तो मोड ऑफ अटैक में जो अमेबिक डिसेंट्री होता है ये स्लो अटैक करता है, ठीक है। ये मंथ लग जाता है इसको अपीयर होने में, टेक मंथ टू अपीयर। लेकिन ये जो है बैसिलरी जो है ये सडन होता है, विद इन अ वीक पता चल जाता है, विद इन अ वीक। फोर्थ नंबर है साइन एंड सिम्टम क्या देते हैं, साइन एंड सिम्टम। तो पहले हम अमेबिक में देखेंगे, इसमें आपको माइल्ड फीवर देखने को मिलेगा, वाटरी डायरिया देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। साथ साथ ब्लड भी देखने को आपको मिल जाएगा, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ब्लड, म्यूकस या पस भी आपको देखने को मिल जाएगा, पस में अपीयर, ठीक है। आपको कभी कभी इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सुबह गए तो डायरिया हुआ, शाम को आए कॉन्स्टिपेशन, फिर सुबह डायरिया। इस तरह से इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया देखने को भी मिल सकता है किसी किसी पेशेंट में। इंटरमिटेंट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है। जब वो स्टूल करने बैठेगा तो पेनफुल पासिंग स्टूल होगा। कैसा होगा, पेनफुल पासिंग स्टूल, ठीक है। एब्डोमिनल पेन भी होगा उसे, एब्डोमिनल पेन होगा। इसी में आप लोग लिखेंगे अमीबा में ही नोजिया फीलिंग होगी उसे, आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा। वोमिटिंग भी हो सकती है उसे, और वो फैटिक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है साइन एंड सिम्टम अमीबा में। माइल्ड फीवर, वाटरी डिस्चार्ज, ब्लडी पस में भी अपीयर, इंटरमीडिएट कॉन्स्टिपेशन, पेनफुल और पेनफुल पासिंग स्टूल देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें। अगर हम इसकी बात करें बैसिलरी की, तो इसमें भाई हाई फीवर होता है, हाई फीवर, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लड और पसी भी, इसमें भी ब्लड और पस देखने को मिल सकता है इन स्टूल। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ये भी देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, APPETIT, एपेटाइट। गैस की प्रॉब्लम, फ्लैटुएंस, और वो हो सकता है पास हो फ्लैटुएंस। पेनफुल मूवमेंट, ठीक है, इसमें भी एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल पेन इन एब्डोमेन, और नोजिया एंड वोमिटिंग। तो क्या चीज़ देखने को मिला, साइन एंड सिम्टम की बात करें अगर, तो बैसिलरी में फीवर ज़्यादा होगा, डिहाइड्रेशन, ब्लड और पस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फ्लैटुएंस, पेनफुल मूवमेंट एंड एब्डोमिनल पेन इसमें भी देखने को मिलेगा, और इसमें भी। तो इसमें फीवर कम रहता है और अमीबा में, और वाटरी डिस्चार्ज, ब्लडी, ये सब भी देखने को मिलता है। अगला क्या फीचर है ज़रा देखते हैं, फिफ्थ नंबर में फिर से देखते हैं, टाइप ऑफ स्टूल। टाइप ऑफ स्टूल कैसा होगा, तो अगर अमेबिक डिसेंट्री की बताएं, फॉल स्मेलिंग होगा, फॉल स्मेलिंग विथ ब्लडी म्यूकस, यानी कि ब्लड एंड म्यूकस देखने को आपको मिलेगा। और इसमें नॉन स्मेलिंग रहेगा। इसका कैसा रहेगा, बैसिलरी का नॉन स्मेलिंग, ब्लड एंड म्यूकस स्टेन। ये तो पीछे भी हमने बात किया, ब्लड और म्यूकस भी देखने को मिलेगा, लेकिन स्मेल नहीं रहेगा इसमें, फॉल स्मेलिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल देखें अगर, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल 6 नंबर का पॉइंट है,
तो इसमें मतलब ज़्यादा नहीं, पर डे व्यक्ति अगर नॉट मच पर डे, मतलब अगर किसी को अमेबिक डिसेंट्री हुई तो दिन भर में 1 से 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 या 3 बार जाएगा। लेकिन अगर किसी को बैसिलरी डिसेंट्री हो गई तो ये मार्क्ड है, ये बहुत बार जाएंगे एक दिन में, ठीक है। तो ये बैसिलरी पर डे हो गया। अमाउंट ऑफ स्टूल की अगर बात करें 7 नंबर पॉइंट, अमाउंट ऑफ स्टूल, तो इसमें बल्कि स्टूल आता है, ठीक है, दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंट। और इसमें स्कैंटी आएगा, जब आप बार बार जाएंगे तो ऐसे ही है, स्कैंटी या फिर फ्यू, ठीक है। फीवर की बात करें 8 नंबर पॉइंट में, तो अमेबिक डिसेंट्री में रेयर है, कभी कभी फीवर नहीं भी होते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली फीवर हो जाते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 9th नंबर का पॉइंट, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस, DX स्टैंड फॉर डायग्नोसिस या लैब फाइंडिंग। तो अभी हमने बताया इसका स्टूल कैसा होता है, स्टूल इसका बल्की होगा, ठीक है, एसिडिक होगा, और पस इसमें 1+, यानी कि पस थोड़ा कम बनेगा, ब्लड भी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रहेगा, हो भी सकता है। और कैरेट लीडन क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट रहेंगे। कैरकॉट लीडन क्रिस्टल, आप लोग अलग से सर्च मार के देख लेंगे क्या है। कैरकॉट लीडन क्रिस्टल इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसकी स्टूल कैसे हमने बताया, स्कैंटी होगा इसका स्टूल, अल्केलाइन होता है ये, ठीक है। मैसिव एक्सीड्यूट, यानी कि बहुत सारा पस निकलेगा इसमें, मैसिव एक्सीडेट, पस को लिखो 3+, ब्लड में 1+, यानी कि प्लस का फॉर्मेशन बैसलरी में ज़्यादा होता है। कैरकॉट लीडन क्रिस्टल इसमें अब्सेंट होता है, आप लोग पूरा लिखेंगे, इसमें अब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये था। एक पॉइंट और लिख लें, कॉम्प्लिकेंस 10th नंबर में। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं अमीबिक में, और इसमें थोड़े लोग। तो कहने का मतलब है कि हमने जो देखा है डिफरेंस, जो कि बहुत बार पूछा जाता है और कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो कॉजेटिव एजेंट एक का एंटामीबा हिस्टोलिट का था, एक का मोस्टली साइगेला था, ठीक है। तो इस तरह से स्लो और सडन, माइल्ड फीवर और हाई फीवर, ये सारे डिफरेंस एक साथ आप लोग देखेंगे तो काफ़ी इजी वे में था, ठीक है। अमाउंट क्या है स्टूल का, इसमें बल्की था, इसमें स्कैंटी था। तो ये था टोटली जो है डिफरेंस बिटवीन अमेबिक डिसेंट्री एंड बैसिलरी डिसेंट्री में। आप लिखो, नोट डाउन करें और इसे वाइवा के लिए भी तैयार करके जाएं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।